हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शालीम और उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, अपनी इस खूबसूरत सी लाइफ को बहुत ही अच्छे से गुजार रहे होंगे। हम सब ये जानते हैं और मेरे ख्याल में आपको भी ये पता होगा और बहुत सारे लोग जो टेक्नोलॉजी से अवेयर हैं वो इस चीज़ को जानते हैं कि फ्यूचर में हमें मेटावर्स, ऑगमेंटेड रियलिटी और हमें वर्चुअल रियलिटी ही देखने को मिलेगी। जो लोग आज अपनी रियल लाइफ जी रहे हैं और अपनी बहुत सारी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाते, उन सभी ख्वाहिशों को वो मेटावर्स, ऑगमेंटेड रियलिटी या फिर वर्चुअल रियलिटी में पूरा कर सकेंगे। आज की वीडियो इसी तरह के एक कॉइन से रिलेटेड है जो कि क्लेम करता है कि वो ऑगमेंटेड रियलिटी पे काम कर रहा है। हम आज बात करने वाले हैं ओवरकॉइन के बारे में। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। बट इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं इस तरह के इंटरेस्टिंग कॉइन्स पे वीडियोस बनाता रहता हूँ। ओवरकॉइन ये क्लेम करता है कि वो ऑगमेंटेड रियलिटी पे काम करता है, यानी कि वर्चुअल रियलिटी पे काम करता है। अब थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि मेटावर्स क्या होता है और ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है। अब सुनने में बज़ाहिर हमें ये दोनों चीज़ें ही एक जैसी लग रही हैं और काफ़ी हद तक सिमिलर भी हैं एक दूसरे से। अब अगर आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले हम मेटावर्स की बात कर लेते हैं। हमारे एक बहुत अच्छे व्यूवर हैं कृष्णा गुप्ता, उनका ही जिक्र कर लेते हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं कृष्णा गुप्ता जी। एक दिन बैठे बैठे वो कहते हैं जी कि मैंने शालीम से मिलना है। अब वो मेटावर्स के थ्रू शालीम से मिल सकते हैं क्योंकि वो एक फ़र्क कंट्री में रहते हैं और शालीम एक फ़र्क कंट्री में रहता है। तो मेटावर्स जो है वो इस चीज़ को आसान कर देता है कि आप बॉर्डरलेस तरीके से एक दूसरे से मिल सकते हैं। अब हम मेटावर्स के थ्रू एक दूसरे से मिलेंगे तो हमें स्पेसिफिक एक मेटावर्स प्लेटफॉर्म डिसाइड करना पड़ेगा। वो मेटावर्स जो प्लेटफॉर्म है वो डिसेंट्रलैंड का भी हो सकता है, वो सैंडबॉक्स का भी हो सकता है, किसी भी मेटावर्स प्रोजेक्ट का वो प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो ऐसा होगा कि कृष्णा गुप्ता अपने घर में बैठे होंगे और शालीम अपने घर में बैठा होगा और उस प्लेटफॉर्म को डिसाइड करके हमारा जो एक कार्टूनिस्टिक अवतार है वो एक दूसरे से मिल सकेगा और एक दूसरे से बात कर सकेगा। हमारी वॉइसेस में भी रियल हों बट हम एक दूसरे से परफेक्टली मिल नहीं सकेंगे क्योंकि जो कार्टूनिस्टिक अवतार है वो एक दूसरे से मिल रहा है। तो ये एक बेसिक सी चीज़ मैंने आपको आसान लफ्ज़ों में मेटावर्स की बताई है। बट अगर हम ऑगमेंटेड रियलिटी की बात करें तो ऑगमेंटेड रियलिटी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है मेटावर्स से और काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो जाती है। तो हम एक एग्जांपल और लेते हैं कि कृष्णा गुप्ता और शालीम ने एक दूसरे से मिलना है बट उनको किसी एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है मिलने के लिए। ये सेम इसी तरह ही होगा कि कृष्णा गुप्ता अपने एक सोफ़ा पर बैठे हैं और वो ऑगमेंटेड रियलिटी में अपने साथ शालीम को बैठे हुए देख रहे हैं कि वो एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। वी डोंट फील ईच अदर, वी डोंट टच ईच अदर, क्योंकि हम एक ऑगमेंटेड रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी में आप किसी भी तरह से फ्यूचर में जा सकेंगे, मे बी अपनी वीआर डिवाइस के थ्रू या फिर कोई ग्लासेस इस तरह की आ जाएं या फिर कोई इस तरह के लेंस आ जाएं। बट ये मेटावर्स से इस तरह डिफरेंट होगा कि हम पहले जो एक दूसरे से मिल रहे थे हमारी वॉइसेस सेम थी बट हमारे जो बॉडी थी वो एक कार्टूनिस्टिक शक्ल में थी, एक अवतार की शक्ल में थी। बट ऑगमेंटेड रियलिटी में हम उसी तरह ही वर्चुअली एक दूसरे से मिल रहे हैं, अपनी रियल बॉडी में, अपनी रियल वॉइस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी हर बंदा अपने हिसाब से खुद बनाता है कि शालीम ने ये डिसाइड किया है कि कोई इंसान उसके साथ बैठा हो तो ऑगमेंटेड रियलिटी में वो उसके साथ बैठा होगा और वो उसको लाइव जो है वो देख सक रहा होगा। वो उसको टच नहीं कर सकता, वो उसको फील नहीं कर सकता क्योंकि जो उस ह्यूमन की एग्जिस्टेंस है वो ऑगमेंटेड रियलिटी में है, रियल में वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। फ्यूचर में शायद हम ये भी देखें कि जो हमारे प्यारे, जो हमारे से करीब हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे तो किसी भी XYZ को हम अपनी ऑगमेंटेड रियलिटी में उस इंसान की शक्ल में देख सक रहे हों जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी वॉइस हम सुन रहे हों। सुनने में आपको शायद ये थोड़ा सा अजीब भी लगे क्योंकि ऑगमेंटेड रियलिटी की जो कॉन्सेप्ट है वो अब भी काफ़ी दूर है रियलिटी से। तो ऑगमेंटेड रियलिटी की सबसे मेजर चीज़ ही ये है, मेटावर्स से डिफरेंट ही ये है कि मेटावर्स में हम एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म में होते हैं। जो जो चीज़ें हमें उस प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड की जाती हैं
हम उन्हीं को ही देख सकते हैं, उन्हीं को ही सुन सकते हैं। बट ऑगमेंटेड रियलिटी में हम अपने, लेट सपोज आप इंडिया में रहते हैं या मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, और मैं अपनी ऑगमेंटेड रियलिटी में जो पाकिस्तान की गलियाँ हैं, जो इंडिया की गलियाँ हैं, उनको मैं चेंज करके इटली की गलियों में बदलना चाहता हूँ, तो ऑगमेंटेड रियलिटी में मैं वो भी कर सकता हूँ। और मैंने आपको बता दिया है कि वो किसी भी फ्यूचर में गैजेट से हो सकेगा। मे भी कोई ग्लासेस इस तरह की आ जाएं, या कोई लेंस इस तरह के आ जाएं, या कोई डिवाइसेस इस तरह की आ जाए। तो ऑगमेंटेड रियलिटी में और मेटावर्स में एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस ये भी हो जाता है। ऑगमेंटेड रियलिटी से रिलेटेड मैं आपको एक फ़िल्म भी बताना चाहूँगा, आप उस फिल्म को ज़रूर देखिएगा अगर आप ऑगमेंटेड रियलिटी से रिलेटेड समझना चाहते हैं या कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं। ब्लेड रनर 4029 इस मूवी का नाम है। इसमें एना डे अरमस भी हैं। अब मैंने एना डे अरमस का जिक्र इसलिए कर दिया क्योंकि मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा अगर आप ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में समझना चाहते हैं। तो ओवरकॉइन जो है वो क्लेम करता है कि वो मेटावर्स से भी आगे निकल के ऑगमेंटेड रियलिटी पे काम कर रहा है। अब ये हम वीडियो में आगे चल के देखेंगे कि ये कितना डिफरेंट क्रिएट कर रहा है मेटावर्स के मुकाबले में, और क्या ये ऑगमेंटेड रियलिटी पे काम कर भी रहा है या नहीं। अगर हम करंटली इसकी प्राइस देखें तो $0.52 पे चल रहा है, 52 सेंट्स इसकी प्राइस है। अगर हम इसकी सप्लाई की बात करें तो सप्लाई इसकी बहुत ही ज़बरदस्त है। मैक्स सप्लाई इसकी 89 मिलियन की है, टोटल सप्लाई इसकी 87 मिलियन की है, और सर्कुलेशन में 51 मिलियन जो है वो आ चुकी है। तो काफ़ी अच्छी इसकी सप्लाई है, ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा जो है वो सर्कुलेशन में भी आ चुकी है। तो इस लिहाज से तो ये कॉइन ठीक ठाक परफेक्ट है। अगर हम एक्सचेंजेस की बात करें कि ये किन एक्सचेंजेस पर लिस्ट है, तो ये काफ़ी आपको एक्सचेंजेस पर लिस्ट मिल जाएगा। आपको gate.io पर लिस्ट मिल जाएगा, KuCoin पे लिस्ट मिल जाएगा, MEXC ग्लोबल पर भी लिस्ट है, उसके अलावा हॉटबिट के ऊपर भी ये लिस्ट है। लेकिन अब इसके ऊपर एरर आ चुका है क्योंकि हॉटबिट बंद हो चुका है। अगर बंद ना भी हुआ होता तो बहुत बकवास एक्सचेंज थी, इसको तो कभी मत यूज़ करना आप। अगर ये फ्यूचर में खुल भी जाता है तो आप इसको gate.io, KuCoin और MEXC ग्लोबल के ऊपर कंसीडर कर सकते हैं देखना, अगर आप इसके एक्यूरेट चार्ट को देखना चाहते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है इन एक्सचेंजेस के, आप वहां से जाके अपना अकाउंट भी बना सकते हैं और आपको बोनस भी मिल जाएगा। अगर हम इसके मैक्स चार्ट के ऊपर नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि इसने 2 दफ़ा काफ़ी अच्छा पंप यहाँ पर लिया था। अब ये वही टाइम था जब हमें मेटावर्स का काफ़ी ज़्यादा दौर देखने को मिल रहा था, बट रीसेंट टाइम्स में भी इसने काफ़ी एक अच्छी स्पाइक ली है। अगर आपने इसको ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले बाय किया होता तो आज आपको 100% का प्रॉफिट हो जाना था। अगर हम इसके ऑल टाइम हाई की बात करें तो ऑलमोस्ट $3.33 इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है, जिससे ये 84% माइनस है। बहुत ज़्यादा माइनस इसको नहीं कह सकते क्योंकि बाकी क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो बड़े बड़े हैं वो इस टाइम 90% या फिर 95% तक भी डाउन है। तो बहुत ज़्यादा डाउन नहीं है लेकिन ठीक ठाक डाउन है। तो इसकी प्राइस मूवमेंट से इस तरह से लगता है, और इसके ऑल टाइम हाई और उसके माइनस से इस तरह से लगता है कि अच्छा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। लोग इसके अंदर पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं, इसलिए ये इसने बियर मार्केट में ही 1 मंथ के अंदर अंदर ही इसने ऑलमोस्ट 100% का प्रॉफिट भी दिया है। रैंकिंग इसकी 614 की है। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप इसका $26 मिलियन का है। मार्केट कैप भी काफ़ी कम है, रैंक भी काफ़ी कम है, तो एक अच्छा ऑल्ट कॉइन, लो कैप क्रिप्टो कॉइन है। अगर हम इनकी वेबसाइट को देखें तो काफ़ी डिसेंट इनकी वेबसाइट है, आप स्टार्टिंग में देख ही सकते हैं। द फ्यूचर AR मेटावर्स इज हेयर। AR का मतलब है ऑगमेंटेड रियलिटी, द फ्यूचर ऑगमेंटेड रियलिटी मेटावर्स इज हेयर, यानी कि इन्होंने मेटावर्स का भी जिक्र कर दिया है और ऑगमेंटेड रियलिटी का भी जिक्र कर दिया है। आप यहाँ पर कुछ पिक्चर्स में देख सकते हैं कि ये ऑगमेंटेड रियलिटी जो है वो किस तरह की क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके आगे आप देख सकते हैं कि AI एवतार्स आर लाइव, यानी कि इनकी कोई ऐप है जहाँ पे आप अपना AI एवटार जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि मेटावर्स और AI में भी ये क्रिप्टो कॉइन इंक्लूड है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है इसके लिए, क्योंकि फ्यूचर की दोनों ही ये टेक्नोलॉजीज़ हमें फ्यूचर की मिलती हैं, बल्कि 3 टेक्नोलॉजीज़, 3 भी नहीं बल्कि 4 टेक्नोलॉजीज़ हमें फ्यूचर की मिलती हैं, जो कि है, एक तो है क्रिप्टो ब्लॉकचेन, दूसरा है AI, तीसरा है मेटावर्स और फोर्थ है
ऑगमेंटेड रियलिटी जो कि की फीचर इन्होंने क्लेम किया है अपने क्रिप्टो कॉइन का। उसके नीचे आप इनके इधर लैंड भी खरीद सकते हैं, ओवर के बदले में ओवर कॉइन दे के आप इनका लैंड भी ले सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा आगे चल के देखेंगे। अगर आप टोटल देखें तो 8 लाख ओवरलैंड्स जो हैं इनके अब तक सेल हो चुके हैं। डेली सेल्स की अगर हम बात करें तो 107 इनकी डेली सेल्स हैं। ओवर टोकन्स जो अब तक स्पेंट हो चुके हैं वो भी 6 लाख तक के ही हैं। और अगर ओवर टोकन बर्न्ड हम देखें, जो कि एक बहुत अच्छा फीचर है कि ये बर्निंग मैकेनिज्म भी रखते हैं, तो 6 लाख में से 2 लाख इन्होंने ऑलरेडी बर्न कर दिए हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है इस क्रिप्टो कॉइन के लिए। अभी तक फ़िलहाल मुझे कोई नेगेटिव चीज़ नहीं नज़र आई इस क्रिप्टो कॉइन में। जो कुछ इन्होंने बताया है, अगर हम उस पर ही बिलीव करें तो सब कुछ परफेक्ट ही लग रहा है इस क्रिप्टो कॉइन के लिए। अगर हम थोड़ा सा और नीचे आएँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जंप इनटू द ऑगमेंटेड रियलिटी मेटावर्स। ये मैंने आपको बताया है कि इनकी कोई ऐप है जहाँ पर आप अपना ऑगमेंटेड रियलिटी या फिर मेटावर्स से रिलेटेड एआई के थ्रू अपना एवाटार बना सकते हैं। और ग्राफिक्स, अगर तो ऐसी ही ग्राफिक्स हैं तो ग्राफिक्स इनकी बहुत अच्छी हैं। आप अगर बनाना चाहें तो आप इनके ऐप को यूज़ करके वो कर सकते हैं। द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ऑगमेंटेड रियलिटी मेटावर्स, यहाँ पर भी इन्होंने अपने वो लैंड के बारे में ही आपको बताया है कि आप मैपिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने पसंदीदा जगह पर इनका ओवर कॉइन के थ्रू आप वहाँ पर लैंड खरीद सकते हैं। ये इन्होंने अपनी कुछ ऐप का इंटरफेस दिया है कि किस तरह से आप अपना एआई एवाटार जो है वो बना सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन जो लैंड्स हैं वो अब तक ये दे चुके हैं। 600K प्लस जो है इनकी ऐप के डाउनलोड्स हो चुके हैं। 868 के ओवरलैंड अब तक सोल्ड हो चुके हैं, यानी कि बेच चुके हैं। 1.3 मिलियन रजिस्ट्रेटेड यूज़र्स हैं इनके अब तक जो ऐप के ऊपर होंगे, जिन्होंने इनका लैंड ख़रीदा होगा। 35 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अब तक इनके पास काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो ओवर कंपनी है वो अपने मेटावर्स या फिर ऑगमेंटेड रियलिटी में इवेंट्स भी करवाती रहती है, जिस तरह से हमने डिसेंट्रलैंड या फिर सैंडबॉक्स को देखा है। इसी तरह ये भी लाइव इवेंट्स जो हैं वो अपने प्लेटफॉर्म पर करवाते रहते हैं। ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है, जिसमें इन्होंने बताया है कि कौन कौन सी सेलिब्रिटीज़ या फिर डीजेज़ आके पार्टीज़ में परफॉर्म करते हैं और ग्लोबल ऑडियंस जो है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकती है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट के लिए। अगर हम थोड़ा सा और नज़र डालें कि ये कहाँ ये प्रोजेक्ट जो है वो किन किन प्लेटफॉर्म पर फीचर्स हो चुका है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पर नाम है। bitcoin.com ने इनकी न्यूज़ को फीचर किया है, ब्लूमबर्ग ने, कॉइन टेलीग्राफ ने, नैस्डैक ने, उसके अलावा फोर्ब्स ने भी इनके जो प्लेटफॉर्म को वहाँ पर अपने न्यूज़ आर्टिकल्स में फ़ीचर किया है। याहू लाइफ ने भी इनके बारे में अपने न्यूज़लेटर में बताया हुआ है। तो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि बात कर चुकी हैं इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट के लिए। अगर हम पार्टनरशिप्स में देखें तो पार्टनरशिप्स में भी आपको बहुत बड़े नाम नज़र आएंगे और काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है जो इनके पार्टनरशिप में है। चेन लिंक का नाम बहुत बड़ा है। यूनिटी गेमिंग मैंने बड़ी दफ़ा जिक्र किया है कि गेम्स को अपने प्लेटफॉर्म से रिलीज़ करता है, बहुत बड़ा ये प्लेटफॉर्म है। मैप बॉक्स भी एक बहुत जाना माना नाम है। पॉलीगॉन मैटिक का आप सबको पता है। पॉलीगॉन स्टूडियोज़ भी एक बहुत बड़ा नाम है। डिसेंट्रलैंड, सैंडबॉक्स जो कि ऑलरेडी मेटावर्स में काफ़ी मैच्योर क्रिप्टो प्रोजेक्ट है और काफ़ी नाम है, वो भी इसके साथ पार्टनरशिप में है। अब पार्टनरशिप से आप बिल्कुल भी ये मतलब मत समझिएगा कि उन्होंने कोई इन्वेस्ट किया हुआ है इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट में, ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टनरशिप में भी ये कुछ सर्विसेज जो हैं वो ओवर कॉइन को देते हों, ओवर प्रोजेक्ट को देते हों, या फिर ओवर प्रोजेक्ट से ये कुछ सर्विसेज जो है वो लेते हों। इस तरह से इनकी पार्टनरशिप जो है वो चल रही है। कूकॉइन के साथ, कूकॉइन एक्सचेंज के साथ भी इनकी पार्टनरशिप है। उसके अलावा अगर आप खुद B2B पार्टनरशिप इनके साथ करना चाहते हैं, बिज़नेस टू बिज़नेस पार्टनरशिप करना चाहते हैं, अपने ब्रांड को इनके साथ लिंक करना चाहते हैं, तो आप इनसे यहाँ पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। उसके अलावा पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि इनकी एक ऐप है जहाँ पर आप अपना AI एवाटार क्रिएट कर सकते हैं, जो कि ऐप स्टोर और आपको गूगल प्ले के ऊपर मिल जाएगा। इनकी वेबसाइट पर ही आकर आप इनके जो लैंड्स हैं उनको भी आप बाय कर सकते हैं। आपने सिंपली यहाँ पर अपनी लोकेशन डालनी है, जिस कंट्री में आप अपना लैंड बाय करना चाहते हैं
आप यहाँ पर अपनी लोकेशन डालेंगे, उसके बाद आप ओवर कॉइन देकर आप अपना लैंड जो है वो बाय कर सकते हैं। अब जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैंने जितना चेक किया है, लैंड्स इनके बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आप इंडिया और पाकिस्तान में लैंड वर्चुअली बाय करना चाहते हैं तो आई थिंक कि 19 ओवर कॉइन्स जो कि $9 to $10 बनते हैं, आप उसमें बाय कर सकते हैं। अगर आप यूएस, इटली या फिर फ्रांस वगैरह में बाय करना चाहते हैं तो उसमें आपके मेरे ख्याल में 50 to 60 जो ओवर कॉइन्स है वो लगेंगे, जो कि आई थिंक के $100 बन जाते हैं। तो बहुत एक्सपेंसिव लैंड नहीं है। एक्सपेंसिव हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत कम पैसे हैं, एक्सपेंसिव हैं, बट बाकियों के मुकाबले में इतने एक्सपेंसिव नहीं हैं। और अगर आप या कोई भी लैंड यहाँ पर बाय करता भी है तो ओवर कॉइन की अगर हमें फ्यूचर में हाई देखने को मिलती है तो इनके लैंड्स जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने 3D एसेट्स में कुछ मॉडल्स दिए हैं कि अगर आप अपना लैंड खरीदते हैं और वहाँ पर कुछ आप चीज़ें करना चाहते हैं तो आप यहाँ से परचेज़ करके अपने लैंड के ऊपर लगा सकते हैं। कुछ आप देख सकते हैं कि रेयर में आ रही हैं, कुछ लेजेंडरी में आ रही हैं, कुछ कॉमन में आ रही हैं। डिफरेंट प्राइसेस हैं। जो कॉमन में है उनकी 19 ओवर कॉइन प्राइस है, फिर कुछ जो लेजेंडरी में है उनकी 176 ओवर कॉइन के करीब प्राइस है। तो बहुत सारे फीचर्स दिए हैं ये। जब आप इनकी वेबसाइट को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जाएगा। उसके अलावा अगर आप ख़रीदना नहीं चाहते, आप अपना ही कोई एसेट क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ से ओवर कॉइन को स्वैप कर सकते हैं। स्वैप की ऑप्शन भी ये आपको प्रोवाइड करते हैं। आप यहाँ से ओवर कॉइन को स्टेक भी कर सकते हैं। मेरे पास इधर इसलिए ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि मैंने वॉलेट कनेक्ट नहीं किया हुआ। तो आप यहाँ पर इनकी वेबसाइट से स्वैप और उसको स्टेक करने की ऑप्शन भी ये आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर हम ओवरकॉइन की टीम की बात करें तो मैंने इनके लिंक्डइन के प्रोफाइल्स चेक किए हैं। मेरे ख्याल में ये जो प्रोजेक्ट बेस करता है इटली से बेस करता है, इटली का ही प्रोजेक्ट है, क्योंकि मैंने जो इनके डेवलपर्स को देखा है, क्रिएटर्स को देखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी इनके क्रिएटर्स हैं वो मोस्टली 85% जो है वो इटली से ही बिलोंग करते हैं। चंद एक इटली से बाहर के भी हैं, यूएस से रिलेटेड भी हैं, चाइना से रिलेटेड भी हैं, बट मोस्टली जितने हैं वो इटली से ही बिलोंग कर रहे हैं। इनके सीईओ जो हैं, इनके सीओओ जो है, इनके सीएमओ जो हैं और जो इनके पीआर जो इवेंट मैनेजर हैं वो भी सब इटली से ही बिलोंग करते हैं। तो इटली बेस्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट है ये। उसके अलावा अगर इनके हम ट्विटर हैंडल को चेक करें तो 53.7 के इनके फॉलोअर्स हैं। फॉलोअर्स मेरे नज़दीक थोड़े से इनके कम हैं क्योंकि ये ऑलमोस्ट 2020 में ही क्रिप्टो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। इसको बहुत ज़्यादा हाइप नहीं मिल सकी, इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट को ज़्यादा लोगों ने इसके बारे में बात नहीं की। कुछ लोग ज़्यादा इसके बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे, या फिर क्या रीज़न है क्यों नहीं इसके बारे में बात करते, ये मेरे नज़दीक थोड़ा सा कहना मुश्किल होगा। बट पॉपुलैरिटी इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट की काफ़ी कम है। इस वजह से इसके ट्विटर पर अगर आप फॉलोअर्स भी देखें तो 53.7 के फॉलोअर्स हैं इसके सिर्फ, और ज्वाइन इन्होंने किया था 2019 में। उस हिसाब से इनके फॉलोअर्स काफ़ी कम हैं। बट ये आपको अपने ट्विटर हैंडल पर अप टू डेट करते रहते हैं कि क्या इनके क्रिप्टो प्रोजेक्ट से रिलेटेड चल रहा है। यहाँ पर आप इनकी वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से इनकी ऑगमेंटेड रियलिटी जो है वो उसको डिस्कवर कर रहे हैं या किस तरह से बना रहे हैं। वैसे तो मैंने भी आपको वीडियो के स्टार्ट में बता दिया था कि ऑगमेंटेड रियलिटी मेटावर्स से कितनी ज़्यादा डिफरेंट है। अब हम कुछ बात कर लेते हैं इसके चार्ट की कि अगर हमें इसको बाय करना है तो हम इसको किन पोजीशंस में बाय कर सकते हैं। चार्ट की अगर हम बात करें तो चार्ट में अभी ये अपनी करंटली सपोर्ट के ऊपर ही है। काफ़ी इसने अप जो है वो मूव किया था। ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिया है कि जिन्होंने 1 मंथ पहले इसको बाय किया होगा उनको 100% का 1x का प्रॉफिट तो इजीली हो गया होगा। तो अभी ये करंटली अपनी एक सपोर्ट के ऊपर है। अगर आप इसमें एंट्री बनाना चाहते हैं, मेरी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है तो अगर आप इसमें एंट्री बनाना चाहते हैं तो आप अपनी एक बेस बना सकते हैं करंट पोजीशन पे भी। ऑलमोस्ट 50 सेंट्स के ऊपर आप इसमें एक अपनी बेस बना सकते हैं। अगर आप लेट्स सपोज $30 इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं ओवरऑल इस प्रोजेक्ट में तो आप $10 की बेस बना लें। उसके बाद ये अगर यहाँ से भी नीचे आ जाता है तो देन आप इसको 40 सेंट्स के ऊपर आप इसको बाय कर सकते हैं, और अगर ये यहाँ से भी नीचे आ जाता है तो आप इसको 31 और 30 सेंट्स के ऊपर आप इसको दोबारा बाय कर सकते हैं। 3 पोजीशंस में आई थिंक कि ये ठीक ठाक है अगर कोई इसको एक्यूमुलेट करना चाहे।
अब मैं थोड़ा सा आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ। अब मैंने आपको ये तो बता दिया है कि मेटावर्स और ऑगमेंटेड रियलिटी में डिफरेंस क्या है। फ़िलहाल के लिए जितना मैंने इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट को देखा है, ये ख़ुद भी अभी तक डिफ़ाइन नहीं कर पा रहे कि आखिर ये सच में ऑगमेंटेड रियलिटी पे ही काम कर रहे हैं या फिर ये मेटावर्स पे काम कर रहे हैं। अगर तो ये मेटावर्स पे काम कर रहे हैं तब भी कोई बात नहीं है, बहुत सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट मेटावर्स पे काम कर रहे हैं। बट अगर ये रियल टाइम में ऑगमेंटेड रियलिटी पे ही काम कर रहे हैं तो फ्यूचर में हमें इनका बहुत ज़्यादा बूम देखने को मिलेगा। और मैं शायद ये कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि अगर इन्होंने ऑगमेंटेड रियलिटी का जिक्र किया है तो शायद अभी बहुत सारे लोग अवेयर नहीं हैं मेटावर्स और ऑगमेंटेड रियलिटी के डिफरेंस से। तो ये लोगों को समझाने के लिए जिक्र जो है वो मेटावर्स का कर रहे हैं। और अभी फ़िलहाल के लिए मैंने जहाँ तक इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट को ऑब्ज़र्व किया है तो ज़्यादा कुछ ख़ास ये ऑगमेंटेड रियलिटी पे कर भी नहीं रहे, मेटावर्स के ऊपर ही काम कर रहे हैं। बट फ्यूचर में अगर इन्होंने जिक्र किया है ऑगमेंटेड रियलिटी का, फ्यूचर में अगर ये उससे रिलेटेड कुछ करते भी हैं हट के, तो आई थिंक इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर मैं आपको पर्सनली अपनी ओपिनियन बताऊं तो शायद मैं इसको थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट करूं भी, क्योंकि एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट ये हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। अभी उस चीज़ के ऊपर काम नहीं कर रहे बट मे बी फ्यूचर में कुछ काम करें भी, तो मैं शायद थोड़ा बहुत इसको एक्यूमुलेट करूंगा, क्योंकि ओवरऑल अच्छा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। सप्लाई के लिहाज से और इसकी प्राइस मूवमेंट को भी देखा जाए तो अच्छा ग्रो करने का पोटेंशियल भी इसके अंदर है। तो मैं शायद थोड़ी बहुत एक्यूमुलेट इसको करूं, बट मैं बहुत ज़्यादा पैसे नहीं डालूंगा। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के हिसाब से जो पोजीशंस मैंने आपको बताई हैं उसी तरह से ही मैं इसको एक्यूमुलेट करूंगा। और अगर ये फ्यूचर में ऑगमेंटेड रियलिटी से रिलेटेड सच में कुछ करते हैं तो देन फ्यूचर में इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट से आई थिंक कि बेहतर क्रिप्टो प्रोजेक्ट शायद कोई भी नहीं होगा, क्योंकि मेटावर्स में भी काम करते हुए नज़र आएंगे, एआई में भी काम करते हुए नज़र आएंगे और ऑगमेंटेड रियलिटी में भी काम करते हुए नज़र आएंगे। तो अपनी रिसर्च भी ज़रूर कीजिएगा इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट से रिलेटेड, इसको एक्यूमुलेट करने से पहले। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, बाय।